हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं और एक करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ में आपके लिए लेके आया हूं। जैसा आपको पता है कि करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हर एग्ज़ाम में, और ये करंट अफेयर्स के बहुत ही टॉप क्वेश्चंस मैं आपके लिए इसलिए लाया हूँ कि अभी 2-3 एग्ज़ाम जो पेंडिंग पड़े हैं, जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम है, और भी कई सारे एग्ज़ाम जो पेंडिंग में पड़े हैं, आपको पता है महामारी की वजह से। तो ये करंट अफेयर्स के बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। आप इनको पढ़िएगा, 1-2 बार रिवाइज़ कीजिएगा। जैसे रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है, देखिए पहला ही क्वेश्चन देख लीजिएगा। झारखंड विकास मोर्चा का विलय उनके अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की सहमति से किस दल में किया गया है? तो वो किया गया है बीजेपी में। ठीक है। दूसरा देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम में सरकार द्वारा हाल ही में पहली बार कौन से खेल को शामिल किया गया है? खेलो इंडिया कार्यक्रम में अभी तलवारबाजी शुरू की गई है। ठीक है। और मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी कोर्ट ने कितने वर्ष की सज़ा सुनाई है? तो वो है 11 वर्ष की। कितने वर्ष की? 11 वर्ष की। असम के बोडो बहुल क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के उद्देश्य से बोडो शांति समझौता किया गया था, तो कितनी बार किया गया था? 3री बार किया गया। और वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से आने वाली रहस्यमय रेडियो सिग्नल की खोज की है। इस सिग्नल का नाम दिया है फास्ट रेडियो वर्स्ट। देखिए ये बिल्कुल अलग तरीका मैं लाया हूँ। उत्तर आपको वही मिल जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़िए और आप उत्तर आपके सामने। कई बार क्या होता है, जैसे हम ऑप्शन में छांटते थे, तो ऑप्शन में छांट कर भी वो तरीका भी आपको काफ़ी दिन से आप देख रहे हैं। ये तरीका मैं आपको वन लाइनर के फॉर्म में लाया हूँ। वन लाइनर के फॉर्म में आपको बहुत मज़ा आने वाला और एकदम याद भी हो जाएगा। 25 विदेशी राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर के किस झील में शिकारा की सवारी की है? तो वो है डल झील में। ठीक है। किस भारतीय क्रिकेटर को यूएई क्रिकेट निदेशक चुना गया है? तो रॉबिन सिंह को चुना गया है। और ऑस्ट्रिया में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए कौन पहली भारतीय महिला रेफरी होंगी? वो हैं GS लक्ष्मी। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है अजय पटेल को। अजय पटेल। नेक्स्ट देखिएगा, 10 जनवरी 2020 को खुदरा महंगाई दर 6 साल के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई। ये दर क्या है? तो वो 7.59%, 7.59%। दिल्ली के विधानसभा चुनाव परिणाम में मिली बुरी हार के कारण कांग्रेस दिल्ली के प्रभारी ने इस्तीफा दे दिया। तो वो कौन थे? वो हैं PC चाको। श्रमिकों के रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण हेतु संतुष्ट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो वो किया है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। माउंट एकांकागुआ को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो काम्या कार्तिकेयन ने 12 वर्ष की उम्र में ये बनाया है, माउंट एकांकागुआ को फतह करना। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार इस वर्ष किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर NS धर्मशुक्ल को। और काय के लिए? कुष्ठ उन्मूलन के लिए। ताज़ा जारी ICC रैंकिंग के अनुसार एक दिवसीय क्रिकेट में शीर्षतम बल्लेबाज और गेंदबाज हैं, बल्लेबाज तो है विराट कोहली और गेंदबाज हैं ट्रेंट बोल्ट। आपको पता है ट्रेंट बोल्ट नहीं है, ट्रेंट बोल्ट है गेंदबाज न्यूजीलैंड के, और विराट कोहली आपको पता ही है भारत के कप्तान हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वरिष्ठ सलाहकार किसे बनाया गया है? सार्थक बेहुरिया को। सार्थक बेहुरिया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मनप्रीत सिंह को। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनाक किस देश के वित्त मंत्री बन गए? तो वो बन गए हैं ब्रिटेन के वित्त मंत्री। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण अमेरिका के किस मरुस्थल में कार के आकार के कछुए का साक्ष्य मिला है? यानी इतना बड़ा कछुआ मिला है जो कार के आकार का है, तो वो हैं ताताकुआ कोलंबिया में। विश्व के किस देश की जनसंख्या लगातार 5वें वर्ष गिरावट दर्ज हुई है? देखिए सब देशों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो एक देश ऐसा है जिसकी जनसंख्या में गिरावट हुई है, वो है इटली। अब अभी आपको पता है इटली काफ़ी चर्चा में था पीछे भी कोरोना के कारण, कि कोरोना के कारण बहुत तेज़ी से इटली जो है वो वहाँ के कोरोना के केस बहुत बढ़े हैं और काफ़ी मौतें भी वहाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला मानव रहित यान UAV सोरल मराल 2 को निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, कोरोना वायरस के कारण मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 रद्द कर दिया गया। इसका आयोजन कहाँ होना था? तो ये होना था स्पेन में 24 से 27 फरवरी को।
क्रिकेट मैच फिक्सिंग के किस आरोपी को दिल्ली पुलिस ने लंदन से दिल्ली लाने में सफलता हासिल कर ली? तो वो थे संजीव चावला। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के इलाज हेतु कितनी धनराशि मिलेगी? तो मिलेगी 15 लाख रुपए। कितनी मिलेगी? 15 लाख। दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर भारत के किस पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर रखा है? तो वो रखा है सुषमा स्वराज। आपको पता है सुषमा स्वराज जी का जो है वो निधन हो गया था, तो उन्हीं के नाम पर रखा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर कौन बने हैं? तो बने हैं अमित पंघाल। कहाँ के हैं ये? भारत के हैं। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद 40 जवानों की याद में स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लैथपुरा कैंप में, ये पुलवामा में ये जगह है लैथपुरा कैंप। और कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में। IPL की किस टीम ने शेर के प्रतीक वाला नया लोगो लॉन्च किया है? तो वो RCB ने किया है। आपको पता है RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो हर साल हारने में माहिर है, अभी तक कोई भी खिताब जो है IPL का इन्होंने नहीं जीता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी पर बनी फिल्म को ICC ने दिखाया? वो थी शेफाली वर्मा। और अफ्रीका ने किस देश ने हाथियों की बढ़ती हुई जनसंख्या से परेशान होकर हाथियों को मारने का फैसला लिया है? वो है बोत्सवाला। कौन सा देश है? देखिए अब मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें बहुत सारी, अब जहाँ पर हाथियों, बोत्सवाला, तो वो हाथियों को बढ़ाने की जो संख्या है वहाँ पर देखिएगा यहाँ से कि सब लोग हाथियों के बढ़ाने में लगे हैं और यहाँ पर हाथियों को मारने की बात कही जा रही है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ये चीज़ें आपको समझनी है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटेन में भारत में अपना उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो फिलिप बार्टन। अमेरिका ने किस देश के सेना प्रमुख पर यात्रा की पाबंदी लगा दी? वो है श्रीलंका के सेना प्रमुख। और बम्बई हाई कोर्ट के किस जज ने तबादले के विरोध में इस्तीफा दे दिया है? वो है सत्यरंजन धर्माधिकारी। कौन है? सत्यरंजन धर्माधिकारी। नेक्स्ट देखिए, फॉर्ब्स की रियल टाइम नेटवर्थ लिस्ट के अनुसार देश का दूसरा सर्वाधिक अमीर व्यक्ति किसे बताया गया है? तो बताया गया है राधा कृष्ण दयानी को। डीमार्ट के मालिक हैं ये। ठीक है। इंडियन महिला फुटबॉल लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है गोकुलम केरल में। ठीक है। कर्नाटक के कंबाला भैंसा दौड़ में दौड़ते हुए जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी 0.03 सेकेंड से तेज दौड़ लगाई है वो कौन है? श्रीनिलास गोंडा। बिग बॉस 13 का विजेता आपको पता ही है, बिग बॉस भी काफ़ी फेमस है, वो है सिद्धार्थ शुक्ला। आंध्र प्रदेश के बाद किस राज्य ने 3 नई उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो वो है झारखंड। ठीक है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी रेस वॉकर कौन बनी है? भावना जाट। और स्क्वैश में नेशनल चैंपियन कौन बने हैं? वो बने हैं जोशना चिनप्पा और सौरभ घोषाल। अगले देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, यूरोपियन यूनियन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन ने किस फुटबॉल क्लब पर 2 साल का प्रतिबंध और 232 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है मैनचेस्टर सिटी पर। बास्केटबॉल NBA टूर्नामेंट हेतु भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हॉल ऑफ फेम मिला है? हॉल ऑफ फेम ये काफ़ी फेमस एक वो होता है प्राइज, तो वो मिला है नव भाटिया को। भारत के किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 19-20 में सालाना बजट के लिए आंशिक रूप से पेपरलेस प्रक्रिया अपनाकर 700 पेड़ बचाया है? तो वो बताया है उड़ीसा ने। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने हाल ही में किस देश की 4 दिवसीय यात्रा की है? वो है पाकिस्तान। और भारत के बाहर किस देश के विवेकानंद योग विश्वविद्यालय में योग पाठ्यक्रम की कक्षाएं अगस्त 2020 से शुरू की जाएंगी? तो ये की जा रही हैं अमेरिका में। चेयरमैन हैं इसके HR नागेंद्र। और देखिएगा, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की? तो वो थी पेनेलोपी कौजियानो गोल्डबर्ग। सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल का आयोजन हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? तो हुआ है नई दिल्ली में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस के संक्रमण का सामना करने के लिए कितनी राशि की सहायता निधि को मंजूरी दी है? तो वो $2 मिलियन को मंजूरी दी है। और लास्ट 2 क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की महिला टीम ने 48वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो वो बिहार ने जीता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के किस राज्य में बधावन बंदरगाह की स्थापना की है? तो वो की है महाराष्ट्र के दहानू में।
तो ये मैं वन लाइनर की फॉर्म में आपको क्वेश्चन लाया था। आपको कैसे लगे बताइएगा, अच्छे या बुरे, तो मैं आपको चेंज करने की कोशिश करूँगा, आपके अकॉर्डिंग ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी